this is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपके जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज है उसकी and we'll start with MCQs in this video. So let's begin with the first MCQ. Find the ball and socket joint. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से आपने बताना है कि इसमें से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है. And the options are A. Joint in the finger bones. B. Joint of neck and skull bones. C. Joint at elbow. D. Joint at pelvic girdle and leg bones. अब हमने पता ये करना है कि कौन सा जो है बॉल एंड सॉकेट है. बॉल एंड सॉकेट का ये मतलब है कि वो हर साइड पे आपको मूवमेंट प्रोवाइड करे. तो इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज डी, पेल्विक गर्डल और लेग बोन्स, ये जो है इन दोनों का जो जॉइंट होता है ये आपस में इस तरह का होता है कि आप लेग्स को हर एंगल पे मूव कर सकते हैं और राउंड भी मूव कर सकते हैं. दैट इज वाई डी, जॉइंट एट पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स इज द करेक्ट option. The next MCQ is, all these are the parts of axial skeleton of humans except, and the options are A. Ribs, B. Sternum, C. Shoulder girdle, D. Vertebral column. अब इसमें आपसे उन्होंने ये पूछा है कि इसमें सारी चीज़ें जो है वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है एक्सेप्ट वन. तो आपने इसमें से देख, रिब्स भी आपके एक्सियल स्केलेटन में है, स्टर्नम जो आपकी चेस्ट बोन है वो भी उसमें आती है, वर्टेब्रल कॉलम भी जो है वो आपका एक्सियल का पार्ट है. लेकिन जो शोल्डर का गर्डल है उससे आगे दूसरे आपके आर्म्स अटैच होते हैं तो वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है. दैट इज बाय सी, शोल्डर गर्डल इज द करेक्ट option. The next MCQ is, the disorder in which there is an accumulation of uric acid in joints, and the options are A. Gout, B. Rheumatoid arthritis, C. Osteoporosis and D. Osteoarthritis. उन्होंने ये पूछा है कि इसमें से कौन सी बीमारी है जिसमें जो है आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, गाउट. अब व्हाई दैट इज द करेक्ट ऑप्शन? इसलिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई किसी किस्म के क्रिस्टल्स डिपॉजिट नहीं होते, बल्कि ये इन्फ्लेमेशन होती है या फिर आपकी बोन्स पोरस हो जाती हैं. तो गाउट एक ऐसी वाहिद इनमें डिसऑर्डर है जिसमें आपके उसमें जो है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं. The next MCQ is, what is correct about tendons? And the options are, tendons are flexible and they join muscles with bones. B. Tendons are non-elastic and they join bones with bones. C. Tendons are non-elastic and they join muscle with bones. D. Tendons are flexible and they join muscle with muscles. And the correct option is C. Tendons are non-elastic and they join muscle with bones. क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही ये है कि वो मसल्स को बोन्स से ज्वाइन कर रहे होते हैं and they're not that elastic. The next MCQ is, how many bones make our skull? And the options are 14, B. 22, C. 24 and D. 26. And the correct option is B. 22. जब हम एक्सियल स्केलेटल की बोन्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमारी जो स्कल है उसमें से 22 बोन्स इन टोटल होती हैं. तो दैट इज वाई 22 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बोन? एंड द ऑप्शंस आर A. Marrow, spongy bone and wax. B. Marrow, compact bone and wax. C. Compact bone and marrow. D. Compact bone, spongy bone and marrow. अब उन्होंने आपसे ये पूछा है कि बोन के कंपोनेंट्स क्या हैं और ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट वन इज डी, कॉम्पैक्ट बोन,
स्पॉन्जी बोन एंड मैरो, कि हमारी जो बोन होती है जब हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बाहर क्या होती है कि कॉम्पैक्ट बोन होती है, उसके बाद उसके अंदर स्पॉन्जी बोन होती है, और देन वी हैव बोन मैरो उसके मिडल में। और बाकी ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है इनमें वैक्स का जिक्र है, बोन में कहीं वैक्स का जिक्र नहीं आता। और जो सी है कॉम्पैक्ट बोन एंड मैरो, तो सिर्फ वही दो चीज़ें नहीं होती, तीसरा स्पॉन्जी बोन भी एग्जिस्ट कर रही होती है। दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ is, what do some bones produce? अब उन्होंने ये पूछा है कि कुछ बोन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, और इन ऑप्शंस में से वो क्या है। एंड द ऑप्शंस आर ए म्यूकस, बी हॉर्मोन्स, सी ऑक्सीजन, एंड डी ब्लड सेल्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी ब्लड सेल्स। आज जब हम पढ़ रहे थे तो वी सॉ इन द डेफिनेशन कि हमारी बोन्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ब्लड सेल्स बनाती हैं, हमारे पर्टिकुलरली हमारे बोन मैरो में ये कैपेबिलिटी होती है। उसके अलावा हमारी बोन्स ना तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, ना वो हार्मोन्स बनाती हैं, और ना ही उनका ऑक्सीजन से कोई लेना देना होता है। दैट इज़ वाई डी ब्लड सेल्स इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ is, how would you define skeletal system? And the options are A, all the bones in the body, B, all the muscles and tendons, C, all the body's organs, both soft and hard tissues, D, all the bones in body and the tissues that connect them. And the correct option is D, all the bones in the body and the tissues that connect them. जब हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो हर वो चीज़ जो बोन है या बोन से अटैच्ड है, चाहे वो मसल्स हैं, चाहे वो टेंडन्स हैं, चाहे वो लिगामेंट्स हैं, ये सारे जो कनेक्टिव या सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। बाकी ऊपर वाली जो ऑप्शन हैं उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड नहीं होता। दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। And the options are A, bone is where most blood cells are made, B, bone serves as a storehouse for various minerals, C, bone is a dry and non-living supporting structure, D, bone protects and supports the body and its organs. And the correct option is C, bone is a dry and non-living supporting structure. ये इनकरेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हमने सबसे पहले जब बोन के बारे में पढ़ा तो वी सॉ कि इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर। बोन के पास ब्लड वेजल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दैट इज़ वाई बोन इज़ नॉट अ ड्राई एंड डेड स्ट्रक्चर, इट्स अ लिविंग स्ट्रक्चर। तो दैट इज़ अमंग ऑल द स्टेटमेंट्स दिस वन इज़ इनकरेक्ट। द नेक्स्ट MCQ इज़, the purpose of rib cage is to, and the options are protect the stomach, B, protect the spinal cord, C, protect the heart and lungs, D, provide an object to which the lungs can attach. And the correct option is C, protect the heart and lungs. अब हम अगर अपने रिब केज को देखें तो वो मेजरली हमारे हार्ट और लंग्स के ऊपर ही आ रहा होता है, वो इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारा जो स्टमक है वो नीचे होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो बिल्कुल ही हमारी कमर में है और उसको वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नॉनसेंसिकल सी है, इसका कोई वही नहीं बनती। तो दैट इज़ वाई हमारी जो रिब केज है वो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी, और सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।